अब जो डॉलर है, एक तरीके से रियल करेंसी है। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री। अब ये डॉलर आता कहाँ से एक्चुअल में? डॉलर जो हमारे पास आरबीआई और हमारे देश के पास बहुत लिमिटेड है। एक तरीके से ऐसे नहीं है कि हमारे इंडियन मनी के जैसे बहुत सारा है, लेकिन हमारे पास बहुत लिमिटेड है। इसके आने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कुछ इन्वेस्ट करता है कोई जापानीज़ या अमेरिकन या फिर कोई और कंपनी इन्वेस्ट करती है इंडिया में और हमें वो डॉलर देती है उसके बदले कि हम कुछ फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं और आगे चल के प्रॉफिट होगा तो हम कुछ रख लेंगे और कुछ इंडियंस रख लेंगे। तो ये तरीका पहला तरीका है। दूसरा तरीका कि हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाहर की कोई देश खरीदता है और उसके बदले हमें डॉलर देता है। जैसे चाइना करता है। जैसे हमारे एग्ज़ाम्पल में अभी हम जैसे दूसरे वाली कंट्री को गोल्ड सेल कर रहा था और हम उसको डॉलर दे रहे थे। तो ये सब तरीके हैं और सबसे वर्स्ट तरीका है कि हम लोन लेते हैं। जैसे आईएमएफ से लोन लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोन लेते हैं और उससे डॉलर आता है और हम उसको रीस्टॉक करते हैं। यहाँ तक तो सब चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन जैसे वॉर स्टार्ट हुआ, तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आने लगी। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमारे पिछले एग्ज़ाम्पल में एक गोल्डस्मिथ था, जो कि गोल्ड खरीदता था फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। वैसे ही एक ऑयल कंपनी हो, जो ऑयल खरीदती है फ्रॉम ईरान और अदर कंट्रीज़। अभी कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो ऑयल के प्राइसेज़ है वो बढ़ गए हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल बिफोर वॉर 1 लीटर ऑयल के लिए हमें $1 देना पड़ता था। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जो कि अभी अभी के लिए। अब वो प्राइसेज़ बढ़ गए हैं। वही 1 लीटर अभी हम $2 में खरीदते हैं। तो अब क्या होगा जो हमारा देसी ऑयल मैन है या फिर ऑयल कंपनी बोल सकते हैं उसको, उसको अब ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सेम अमाउंट ऑफ ऑयल खरीदने के लिए। तो अब वो आरबीआई या बैंक वाले के पास जाएगा अपने और वो डॉलर माँगेगा, जो कि पहले $1 माँगता था, अब $2 माँगेगा, ठीक है? लेकिन हमारे पास जो डॉलर की सप्लाई है, वो तो नहीं बढ़ी, क्योंकि ना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टर या फिर ना कोई हमने ज़्यादा कोई एक्सपोर्ट किया, ना हमने कोई लोन लिया।